प्यारे बच्चों, आज हम धर्म शिक्षा शुरू करने से पहले पिता ईश्वर को याद करते हुए, पुत्र ईश्वर को याद करते हुए, पवित्र आत्मा को याद करते हुए हम पवित्र आत्मा की शक्ति हम पर मांगे और हम वही प्रार्थना को दोहराएं जो प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सिखाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज हम पाठ 7 प्रभु यीशु मानव रूप में ईश्वरीय प्रेम। तो हेडिंग के द्वारा ही हमें पता चल रहा है कि प्रभु यीशु मानव के रूप में इस दुनिया में आए और अपना प्यार हम सबों से बांटे हैं। तो किस प्रकार प्रभु यीशु का जन्म होता है और क्या क्या किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। प्रभु यीशु के जन्म का त्योहार लोग सदियों से मनाते आ रहे हैं, लेकिन गौशाला बनाकर ख्रिस्त जयंती मनाने की प्रथा एडी 1223 में है ना, एडी 1223 में संत फ्रांसिस असीसी द्वारा प्रचलित हुई। किसके द्वारा सबसे पहले चरनी बनाया गया? संत फ्रांसिस असीसी के द्वारा। आधी रात को प्रभु यीशु का जन्म मनाने के लिए संत फ्रांसिस ने इटली के ग्रेचिया में पहली बार गौशाला बनाकर लोगों को इकट्ठा किया और पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया, है ना। लोगों को इकट्ठा किया और उसके बाद में पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया। कब? आधी रात को। ख्रिस्त जयंती के अवसर पर वेटिकन में संत पेत्रुस के महागिरजा के सामने जो गौशाला बनाई जाती है वह विश्व में प्रसिद्ध है। इस प्रकार गौशाला के साथ साथ क्रिस्टम ट्री बनाने की प्रथा भी 16वीं सदी में जर्मनी में हुई थी, है ना। जो क्रिसमस ट्री बनाते हैं वो कब शुरू हुआ था? 16वीं सदी में। कहाँ पर? जर्मनी में शुरू हुआ था। तत्पश्चात अमेरिका एवं अन्य देशों में भी यह प्रथा फैल गई। केवल इटली में नहीं बल्कि अमेरिका और अन्य देशों में भी फैल गई। वेटिकन में गौशाले के सामने जो क्रिस्टम ट्री बनाया जाता है वह अति रमणीय है। अति रमणीय मतलब देखने से ही मतलब बहुत सुंदर लगता है। तो हम इससे मिलता जुलता प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, गौशाला बनाकर ख्रिस्त जयंती मनाने की प्रथा कब और कैसे शुरू हुई? तो पहला प्रश्न था, गौशाला बनाकर ख्रिस्त जयंती मनाने की प्रथा कब और कैसे शुरू हुई। दूसरा प्रश्न है, क्रिस्टम ट्री का प्रचलन कब शुरू हुआ। तीसरा प्रश्न है, आप ख्रिस्त जयंती कैसे मनाते हैं? वो आपका है, आपके जो कैसे मनाते हैं उसके बारे में लिखना है। नबियों के समय भी यहूदी लोग मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। कई नबियों ने मसीह के आगमन की भविष्यवाणी भी की थी। लोग ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि वे मसीह को शीघ्र ही दुनिया में भेजे, है ना। तो लोग भी प्रार्थना करते थे कि मसीह को दुनिया में भेजे, जल्दी भेजे। तो समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने गब्रियल दूत को गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा जिसकी मंगनी दाऊद वंश के यूसुफ से हुई थी। तो दूत ने मरियम से कहा, क्या कहा था हम देखेंगे। संत लूकस के अनुसार अध्याय 1 वाक्यांश 30 से 32 और 35 में देखेंगे। मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वे महान होंगे
और सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो हम कई बार सुसमाचार में भी सुनते हैं, है ना, प्रभु गब्रियल दूत आते हैं और माता मरियम से किस प्रकार वाद विवाद करते हैं। तो उसके बारे में बताया गया है संत लूकास के अनुसार अध्याय 1 वाक्यांश 30 से 32 और 35 में। मरियम ने ईश्वर की इस बुलाहट को स्वीकार करते हुए कहा। अभी माता मरियम क्या कह रही हैं? ये लिखा गया है संत लूकास के अनुसार अध्याय 1 वाक्य 38 में 38 में लिखा गया है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। दूसरी ओर यूसुफ जो एक धर्मी पुरुष था द्विधा में पड़ गया। सार्वजनिक रूप से मरियम को बदनामी से बचाने के लिए उसने उसे चुपके से त्यागने का फैसला किया, है ना। तो हम सुनते हैं, देखे हैं कि किस तरह जोसेफ, है ना, वो धर्मी व्यक्ति था, इसलिए वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था और चुपचाप से उसको छोड़ना चाहता था। लेकिन क्या होता है आगे, तभी उसी समय ईश्वर ने दूत को भेजकर मरियम के गर्भ धारण के रहस्य को यूसुफ को समझाया और उसने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ये कहाँ हम सुनेंगे? संत मत्ती के अनुसार अध्याय 1 वाक्यांश 18 से 23 तक में लिखा गया है। राजा कैसर अगस्तस के शासन काल में जनगणना के लिए यूसुफ अपनी पत्नी मरियम को लेकर अपने जन्म स्थान बेतलेहम में नाम लिखवाने के लिए गए। भीड़ के कारण उन्हें सराय में जगह नहीं मिली, इसलिए उन्होंने गौशाले में ही शरण ली, है ना। गौशाला आपको पता है, जहाँ बैल बकरी भेड़ बकरी रहते हैं वहाँ। वहीं पर मरियम ने प्रभु यीशु को जन्म दिया। तो यहाँ हम देखेंगे संत लूकास के अनुसार अध्याय 2 वाक्य 17 में, इस प्रकार ईश्वर का पुत्र मानव बना। तो हम चलिए देखते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च क्या बताते हैं। 86 वाक्य में, रोमन कैटेकिज्म ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च 86, शब्द ने ईश्वर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। संत यूहन्ना के अनुसार अध्याय 1 वाक्य 14 में लिखा गया है। एक अलौकिक व्यक्ति में ईश्वरीय और मानव स्वभाव की अद्भुत संयुक्ति को कलीसिया शरीर धारण कहती है। जो मानव बना, जिसे जन्म लेने के लिए जगह तक नहीं मिली, उसके दर्शन सर्वप्रथम गरीब लोगों को ही मिले। तो सबसे पहले गरीब लोग मतलब है चरवाहों को मिला था। बेतलेहम में भेड़ चराने वाले चरवाहों को स्वर्गदूत ने यह शुभ संदेश सुनाया। तो यह हम देखते हैं संत लूकास के अनुसार अध्याय 2 वाक्यांश 10 और 11 में लिखा गया है, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। उन्हीं दिनों पूर्व में एक विचित्र तारा दिखाई दिया, जिसका अनुसरण करते हुए 3 ज्योतिषियों बालक यीशु के पास पहुंचकर उन्हें दंडवत किए और सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाए। यह लिखा गया है संत मत्ती के अनुसार अध्याय 2 वाक्य 1 से 12 तक। ओके, वाक्यांश 1 से 12 तक आप पढ़ेंगे, बाइबल लेंगे
और उसको पढ़ेंगे और प्रभु यीशु के जन्म के जो भी संदेश दिया गया है उसको समझेंगे। बालक का यहूदी परंपरा के अनुसार 8 दिन के बाद खतना करवाया गया और उन्हें यीशु नाम दिया गया। तो हम कैटेकिज्म ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च 86 में देखते हैं क्या बतलाया गया, और साथ ही साथ संत लूकस के अनुसार अध्याय 2 वाक्य 21 में कहा गया है, स्वर्गदूत ने गर्भधान के पहले ही उन्हें यही नाम दिया था, जिसका अर्थ है मुक्तिदाता। यह उनके विशिष्ट व्यक्तित्व और सेवा कार्य की ओर इंगित करता है, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। तो आप ये भी देखेंगे संत लूकस के अनुसार अध्याय 2 वाक्य 21 में लिखा गया है, वो पढ़ेंगे और समझेंगे। संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद यूसुफ और मरियम बालक यीशु को लेकर गलीलिया के नासरेत नगर लौट गए। बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह लिखा गया है संत लूकस के अनुसार अध्याय 2 वाक्य 40 में। संत लूकस के अनुसार अध्याय 2 वाक्य 40 में लिखा गया है। आगे हम चलते हैं। जब बालक यीशु 12 साल के थे तो वे अपने माता पिता के साथ यहूदियों की प्रथा के अनुसार पास्का पर्व के लिए यरूशलेम गए, है ना। यहूदियों की प्रथा के अनुसार पास्का पर्व मनाने के लिए प्रभु यीशु और माता मरियम और संत जोसेफ कहाँ गए थे? यरूशलेम गए थे। पर्व समाप्त होने पर बालक यीशु मंदिर में ही रह गए, है ना। माता पिता के साथ नहीं आए, वो मंदिर में ही रुक गए। उनकी दुखित माता पिता उन्हें ढूंढते हुए वापस लौटे और उन्हें मंदिर में शास्त्रियों के साथ संवाद करते हुए पाया, है ना। मतलब उनके साथ बैठ करके, मंदिर में बैठ करके उनके साथ बातचीत कर रहे थे। शास्त्री उनको प्रश्न पूछते थे, प्रभु यीशु उनको जवाब देते थे। कभी प्रभु यीशु प्रश्न पूछते थे, शास्त्री लोग जवाब देते थे। तो इस अवस्था में माता मरियम और जोसेफ उनको मंदिर में पाए। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? ये कहाँ हम सुनते, कहाँ पढ़ते हैं? संत लूकस के अनुसार अध्याय 2 वाक्य 49 मीन्स 49 वर्ड्स में मिलेगा, सेंटेंस में। यह घटना हमें याद दिलाती है कि बचपन से ही बालक यीशु को ज्ञात था कि वह ईश्वर के पुत्र थे और उन्हें पिता के कार्य को पूरा करने के लिए ही इस संसार में भेजा गया है। नासरेत वापस लौटने के बाद वे अपने माता पिता के प्रति सदैव आज्ञाकारी रहे। प्रभु यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। ये लिखा गया है संत लूकस के अनुसार अध्याय 2 वाक्यांश 52 में 52 में लिखा गया है कि प्रभु यीशु बुद्धि और शरीर से विकास होता गया, मतलब उसका बुद्धि भी बढ़ गया और शरीर भी बड़ा हो गया। तो हम जैसे बचपन से हम छोटे ही नहीं रहते हैं, हम भी जैसे साल बीतते जाता है हम भी बड़े होते हैं। तो उसी तरह प्रभु यीशु भी बड़े होने लगे और उस पर बुद्धि विकास हुआ। तो प्यारे बच्चों, पाठ अभी समाप्त हो गया। इससे मिलता जुलता प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, गब्रिएल दूत ने मरियम से क्या कहा? दूसरा प्रश्न है, यूसुफ को धर्मी क्यों माना जाता है? तीसरा प्रश्न है, बालक यीशु के दर्शन सर्वप्रथम किसे मिला और किसे मिले? चौथा प्रश्न है,
पर्व के बाद बालक यीशु के मंदिर में रह जाने से आप क्या समझते हैं? ये खुद आपको समझना है और उसका उत्तर लिखना है। और सारे बच्चे आप कॉपी में लिखेंगे इसका आंसर। 5वां प्रश्न है, 3 मनुष्यों ने बालक यीशु को क्या उपहार दिए? हम हर साल हर समय देखते आते हैं, है ना। जब भी हम जन्म पर्व मनाने को तैयारी करते हैं, हम उनके बारे में सुनते हैं। तो आप याद करेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं कि इस पाठ से हम क्या सीखे हैं। यीशु मसीह के जन्म से को लेकर इतिहास 2 भागों में बटा हुआ है, ईसा पूर्व और ईसा के बाद, है ना। ईसा मसीह के जन्म के पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद का। तो यीशु मसीह के जन्म के समय कैसर अगस्तस रोम का राजा था। संत लूकस के अनुसार अध्याय 2 वाक्य 1 में लिखा गया है। और हेरोद यूदा का राजा था। वो कहाँ लिखा है? संत मत्ती के अनुसार अध्याय 2 वाक्य 1 में लिखा गया है। पूरब से आए 3 ज्योतिषियों राजा हेरोद के पास पहुँचे, किंतु चेतावनी मिलने के कारण वे हेरोद के पास वापस नहीं लौटे। इस प्रकार क्रुद्ध होकर राजा हेरोद ने सभी बालकों को मरवा डाला। बालक यीशु को बचाने के लिए यूसुफ और मरियम मिस्र देश चले गए। 4 ईस्वी पूर्व राजा हेरोद की मृत्यु के बाद यह परिवार नासरेत लौटा। इससे ज्ञात होता है कि प्रभु यीशु का जन्म ईसा पूर्व 4 के 1 या 2 साल पहले हुआ। प्रभु यीशु के बाल्यकाल के विषय में पवित्र बाइबल में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। मतलब बचपन का उसका काल नहीं लिखा गया है, बचपन के बारे में नहीं लिखा गया है बाइबल में। यद्यपि कुछ लोग उनकी इस अवस्था पर आधारित कई रोचक कहानियां सुनाते हैं, है ना। हम कई कहानियां सुनते हैं उनके बारे में, किंतु कलीसिया उन्हें प्रामाणिक नहीं मानती। संत लूकस के अनुसार अध्याय 2 वाक्य 52 के अनुसार बालक यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया और वे ईश्वर तथा मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। हम इस धर्म शिक्षा को समाप्त करने के लिए हम एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा समाप्त करेंगे। हे इस पुत्र होते हुए भी तेरे पुत्र प्रभु यीशु को पासे हम अपने जीवन की कठिनाइयों का साहस पूर्वक सामना करेंगे। हमें आशीष प्रदान कीजिए ताकि हम एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे क्रिश्चियन होकर हम प्रभु यीशु के मार्गों पर चलते रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।